हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। आज मैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर की लास्ट वीडियो बना रही हूँ और वो होगी हमारी क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और उसके बारे में कैसे कैसे से उसको सॉल्व करना है। कॉपी पेंसिल निकाल लो बेटा सभी। क्वेश्चन नंबर 1, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसमें अब फर्स्ट पार्ट तुमने करना है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एटम। इसका तुमने एटॉमिक नंबर बताना है। टू एंड सेकेंड, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स would it be chemically similar and why। अब जो एलिमेंट्स हैं उसमें पहला नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18। जब बेटा हमने इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले ये देखो, जो मेन एलिमेंट हमें गिवन है वो 287 वाला है, यही इनको सबको प्लस कर दो। 2 8 10 और 7 17। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया अपना, एटॉमिक नंबर इज 17। ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट में। इन सब की भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी सेकेंड पार्ट के लिए। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,5। फ्लोरीन 9 है, 2,7। फॉस्फोरस 15, 2 8 5। देन आर्गन एटॉमिक नंबर 18, 2 8 8। अब इनमें से देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ ये 7 थे, ये मैच तो नहीं करेगा। यहाँ पे 7 आ रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा कि आंसर इज it will resemble chlorine because अब उन्होंने why भी पूछा है। both of them have 7 valence electron and we know the valence electron mainly take part in chemical reactions। और अगर दोनों के इसके भी 7 है तो ये भी एक हेलोजन है, यहाँ पे 7 आ गया तो ये भी हेलोजन है, केमिकली दे विल बी सिमिलर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया। इसको कॉपी कर लो बेटा। ठीक है, कर दो अब इसको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है विच एलिमेंट हैज, चलो इसी में देखते हैं पहले। विच एलिमेंट हैज, फर्स्ट पार्ट 2 शेल्स भी होने चाहिए। 2 शेल्स both are completely filled with electrons। एक तो हमने ये बताना है।
चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? अब 2 ही शेल रखने हैं, KL लिखो। कंप्लीटली फिल का मतलब कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट में, और अंदर हमें पता है K में 2 ही आ सकते हैं, तो 2 एंड 8 यही 2 होंगे। अब कौन सा एलिमेंट है ये जिसका एटॉमिक नंबर 10 हो? यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमारे पास आ गया 10, आंसर इज नियोन। क्लियर है? इसका सेकेंड पार्ट, द इलेक्ट्रॉनिक configuration is 282। अब ये कौन सा एलिमेंट होगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होगी? फिर इसको टोटल कर लो, 10 and 2 12, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12 आ रहा है। अब ऐसा छोटा सा तुम पीरियोडिक टेबल बना के देखो, इसमें एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है? मैग्नीशियम। सो आंसर इज मैग्नीशियम। एंड देन थर्ड पार्ट, twice as many electrons in its second shell as in its first shell। कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसके फर्स्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसका डबल कर दो तो वो सेकेंड शेल के अंदर होने चाहिए। तो इसका मतलब K और L 2 ही शेल है यहाँ पे। K में तो हमें पता है 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते फर्स्ट शेल में, तो L में कितने वो इनडायरेक्टली हमें बता रहे हैं, इसका डबल कर दो, 4 आ गया यहाँ पे। 2 एंड 4 का मतलब टोटल एटॉमिक नंबर कितना बना? 6। 6 पे देखो कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो हमारा आंसर आया ये एलिमेंट कार्बन होगा। तो इस तरह तुम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि पहले जो भी तुम्हें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग KLM जो भी लिखना है वो लिख के कर लो, फिर एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करो, पीरियोडिक टेबल में जाओ और वहां से तुम्हारा आंसर क्लियर हो जाए। चलो इसको कॉपी करो, ठीक है। चलो मैं करती हूँ इसको रब। अब हम थर्ड सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें एक ऐसे ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। इसमें पहले 2-3 लाइनें ब्लैंक छोड़ी हुई हैं, फिर कोई एक एलिमेंट जिसका कोई सिंबल नहीं है, ये वैसे बता दिया कोई बी एलिमेंट है। ग्रुप 17 वाले में ये जगह खाली, सेकंड पे ए पॉइंट ए दे दिया, फिर खाली, फिर सी दे दिया, ABCD करके कोई भी दे दिया, ठीक है। अब पहले तो बेटा तुमने ये देखना है कि ग्रुप वाइज नीचे जाते हैं तो साइज तो बड़ा होता है, पीरियड में इस तरह जाते हो तो साइज छोटा होता है, ठीक है ना। और ग्रुप 16 और 17 दोनों ही नॉन मेटल वाले हैं क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 होंगे, यहाँ पे 7, 10 प्लस करके हम बनाते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा इन्होंने, स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। ए मेटल है कि नॉन मेटल है? अब मैंने तुम्हें बताया कि पहले तुम ये चेक करो कि ये ग्रुप नंबर अगर 17 है तो इसका मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे और इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता तो मेटल होता, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते तो मेटल होता, 3 होते तो भी मेटल होता। उसके बाद तो नहीं है ना, यहाँ तो ये 7 6 ऐसे करके, तो इसका मतलब आंसर इज इट इज ए नॉन मेटल। जो ए है वो नॉन मेटल होगा। बी पार्ट इन्होंने पूछा है, सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए।
ए का कंपैरिजन करना है। अब यहाँ पे ये बेटा 17th ग्रुप वाला तो 100% हेलोजन वाला ग्रुप है। हेलोजन में ये एक सबसे बेस्ट नॉन मेटल वाला ग्रुप हो गया। नॉन मेटल में जितना नीचे जाओगे उतना रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, क्योंकि वो साइज बड़ा हो गया और इलेक्ट्रॉन का एंटर करना मुश्किल है, क्योंकि बड़े साइज के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो इतना आसानी से नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो जाती है। तो हम कहेंगे सी इज लेस रिएक्टिव देन ए। ए ज्यादा रिएक्टिव है, सी कम रिएक्टिव है। थर्ड पार्ट, सी इज बिगर or smaller than B। बी और सी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक तरह से पीरियड की बात पूछ रहे हैं। जब हम लेफ्ट से राइट पीरियड में जाते हैं तो हमेशा हमेशा साइज डिक्रीज होगा, तो सी इज स्मॉलर देन बी, ये इसका आंसर आएगा। एंड फोर्थ, व्हाट टाइप ऑफ आयन, आयन का मतलब होता है कि कोई एक एटम है या कोई ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको बोलते हैं एनायन। ये पूछ रहे किस टाइप का आयन बनेगा, व्हाट टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन इज फॉर्म्ड बाय ए। ए किस टाइप का आयन बनाएगा, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो गेन करने पे वो एनायन बनाएगा। तो तुम्हारा आंसर है नॉन मेटल विल मेक एनायन। तो ए एक नॉन मेटल है, हेंस इट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। इसको पहले उतारो, कर दूँ रब। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बेटा 2023 में तुम्हारा ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था, अरेंज द फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू द जो भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनको अरेंज करने हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। चलो फिर हमें पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ढूंढते हैं पहले, एल मतलब ये आ गया, ये मेटल है, पोटाशियम ये भी एक मेटल है, मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल आ गई, एंड कैल्शियम ये है। कुछ चीजें हमें ग्रुप में दिखाई दे रही हैं, कुछ पीरियड के अंदर दिखाई दे रही है। तो मेटल की प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट मेटल फर्स्ट ग्रुप में, और वो भी बॉटम पे होती है, तो पोटाशियम तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो अपना पहला आ गया पोटाशियम। उसके बाद सेकंड ग्रुप वाले होंगे, सेकंड वाले में भी कैल्शियम नीचे है, तो ये कैल्शियम से ज़्यादा, पर मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम आएगा फिर उसके बाद, और सबसे एंड में आएगा एल्यूमिनियम। तो ऑर्डर बना अपना पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। कर लिया। सेकंड क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं, नाइट्रोजन, बेरिलियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये हमने बताने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक करेक्टर
पहले यहीं पीरियोडिक टेबल में चलते हैं। नाइट्रोजन ये रहा, बेरिलियम इधर है, ऑक्सीजन ये रहा एंड कार्बन। तो मतलब ये सारे सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब ये इस साइड तो मेटल होती है, इस साइड जाते जाते नॉन मेटल हो रहा है, तो सबसे बेस्ट इनमें से नॉन मेटल तो ऑक्सीजन होगी। अब अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले कम वाले का बताएंगे। बेरिलियम सबसे कम, उसके बाद आना चाहिए था कार्बन, फिर आना चाहिए था नाइट्रोजन, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन। करो इसको कॉपी। थर्ड पार्ट, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, फ्लोरीन एंड बेरिलियम। इसमें उन्होंने कहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो इस टाइप से अगर तुम्हें पूरा पीरियोडिक टेबल समझ आया हुआ है ना, तो ये सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं, वापस चलते हैं पीरियोडिक टेबल में। फास्फोरस ये वाला ग्रुप है, ग्रुप देखते हैं पहले 1 2 3 13 14 15 16 17 एंड 18। अब जो फास्फोरस है वो 15th ग्रुप में है, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। फिर आ जाओ सिलिकॉन 14th वाले में है, तो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देन फ्लोरीन 17th में है, तो इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम सेकंड में है, तो इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बस एक बार हमने ये सारा वहाँ पीरियोडिक टेबल से सारा चेक करके लिख लिया, उसके बाद तो बिल्कुल आसान काम हो गया। अब हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, सबसे ज्यादा अब हो गया फ्लोरीन, उससे कम फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन एंड में आ गया बेरिलियम। बेरिलियम के पास सबसे कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तुम्हारा 2023 में ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था, कैसे तुमने इसको सॉल्व करना है। कर लिया? करूँ अब? चलो बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं बेटा, ये एक तरह से क्विज टाइप हो गया कि कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे कैसे करना है पीरियोडिक टेबल। सिर्फ लर्निंग नहीं है, उसको समझना है सारे को। अभी ये क्वेश्चन आया था 2020 का, करवा रही हूँ। एक छोटा सा ऐसे टेबल सा बना के उन्होंने दिया, यहाँ पे है एलिमेंट, ये इधर है एटॉमिक नंबर। एलिमेंट कोई भी ऐसे P Q R कुछ भी सिंबल डाल दिए। 13 एटॉमिक नंबर, 7 एंड 10। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन, पहले हम लिख ले, इसका फर्स्ट पार्ट है विच एलिमेंट combine with hydrogen to form a basic gas. And second part, which element has electron and electron affinity equal to 0. And third part, name the element which forms ionic compound with chlorine.
चलो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करना। अब पहला पार्ट आया इनका, जब हमने सब कुछ करना है ना बेटा, तो मेन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। पी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 283, क्यू की आएगी अपने पास 2,5, आर की होगी 2 and 8। ठीक है। अब ये जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड में 3 है वो तो मेटल होना चाहिए, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है वो नॉन मेटल होना चाहिए, और जिसका आउटरमोस्ट शेल पूरा फुल है वो नोबल गैस होना चाहिए था। कुछ कुछ हिंट मिल रहा है ना अपने को, पहले ये सोच ले रहे हैं। अब क्वेश्चन है विच एलिमेंट कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म बेसिक गैस। अब बेसिक गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं है क्योंकि वो तो एसिड्स बना देती है। तो बेसिक गैस तुम्हारे सिलेबस में एक ही है, अमोनिया। और अमोनिया में नाइट्रोजन, ये भी क्लियर हो रहा है कि नाइट्रोजन के आउटमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। हाइड्रोजन से जब ये कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, 5 यहाँ है, 3 ये गेन करेगा, इसलिए वैलेंसी 3। क्रॉस कर दो, फॉर्मूला NH3। ये तुम्हारा आंसर नंबर 1, ये बेसिक गैस बनाएगा अमोनिया। ठीक है। सेकेंड, विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू 0। ये तो नोबल गैस की हो सकती है और तो किसी की नहीं हो सकती, नोबल गैस। और वो नोबल गैस कौन सी है? यहाँ पे आर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि बेटा नोबल गैस को तो ऑलरेडी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा, तो कुछ ऐसा जब उसने कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं गेन करने तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ हो सकती है? 0 ही होगी, तो एनर्जी नहीं देता। थर्ड पार्ट, नेम द एलिमेंट विच फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद क्लोरीन। अब क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ये पता होना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखो ये इस टेबल के अंदर आ रहे हैं यहाँ पे ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो 17th वाले तो नॉन मेटल होते हैं, तो ये एक नॉन मेटल है। आयनिक कंपाउंड कब बनता है? देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये भी याद रखना है। जब एक मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है। जब दो नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड बनता है। मेटल से मेटल कभी रिएक्शन नहीं करती, कोई बॉन्ड नहीं बनता। नोबल गैस से नोबल गैस कभी रिएक्शन नहीं करती, वो भी कोई बॉन्ड नहीं बनता। तो इसका मतलब जब अब हमें इसमें से ढूंढना है कि मेटल कौन सी है, मेटल तो यही वाली हो रही है अपनी, 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पी ने क्लोरीन से रिएक्शन करनी है, पी एंड क्लोरीन। ठीक है। अब पी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। क्लोरीन किस टेबल में आ रहा है? यहाँ पे ग्रुप में किस में आ रहा है? 17th वाले में। 17th वालों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी है 1। ठीक है। क्रॉस कर देते हैं, पी के नीचे ये वाली वैलेंसी, Cl के नीचे ये, तो फॉर्मूला बना PCl3। ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ बेटा? चलो इसको नोट करो, कर दो रब। ओके। अब तुम्हें पता लग रहा है ना कि बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। ये क्वेश्चन है 2024 का। अब फिर हमें एक इन्होंने कुछ टेबल सा बना के दिया है। ऊपर यहाँ पे एलिमेंट्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट ए जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2882। जो एलिमेंट बी है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। जो सी है उसकी है 2,8,7। और लास्ट में एलिमेंट डी उसकी है 2,4। अब उन्होंने पूछा है राइट
द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय, तुमने फॉर्मूला लिखना है। क्वेश्चन इसमें वन कर देंगे, इसका पहला पार्ट, ए के साथ जब बी रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, सेकेंड बी एंड सी रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा। राइट, चलो अब ए देखो क्या है, ये वाला 2882, 100% पता लग रहा है कि ए तो कोई ना कोई मेटल है। अब वापस इधर आओ, टोटल काउंट कर लो, 10 एंड 10 20, 20 पे कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ए हो गया अपने पास कैल्शियम। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, 6 गेन तो नहीं कर सकता, तो इसकी वैलेंसी अपने पास आ गई 2 + 2। अब बी देखते हैं, बी में 2 6 है, 2 6 का मतलब 3 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बी एक नॉन मेटल होगा। टोटल एटॉमिक नंबर 2 एंड 6 8, 8 पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन आ रही है। अब 6 वाला है, उसने अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो वैलेंसी क्या होगी, ये 2 गेन करेगा, इसकी वैलेंसी है -2। अब हम फॉर्मूला बनाते हैं CaNO +2, इसकी वैलेंसी है -2 इसकी, दोनों की वैलेंसी सेम है, कैंसिल कर दो, फॉर्मूला बना CaO। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। अब दूसरा देखते हैं, डी के बारे में, डी 2,4, टोटल एटॉमिक नंबर 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये कार्बन है, डी इज कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। उसके बाद सी के साथ क्या पूछ रहे हैं, 287 है ये, 287 का मतलब हो गया 10 17, 17 किसका होता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का, तो सी अपना क्लोरीन हुआ। क्लोरीन 7 वाला है, एक गेन ही करेगा, नॉन मेटल है ये, वैलेंसी -1। अब सी और Cl, ये दोनों पता लग गया हमें, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की 1, क्रॉस कर दो, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये 2024 में आया था बेटा, इसको नोट करो, कर लो बेटा फटाफट नोट करो। चलो नेक्स्ट करके देखते हैं। लास्ट जो अभी रिसेंट 2025 में आया था, 2025, ये क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट कोई एक एक्स है, एलिमेंट एक्स फॉर्म्स एन ऑक्साइड with the formula X2O3। अब जो ये फॉर्म कंपाउंड बना, इट इज ए सॉलिड, या यहीं से ऐसे बनाते हैं, विच इज सॉलिड with high melting point, X will be placed in the group of
विच एलिमेंट। अब कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं कि क्या ये सोडियम के ग्रुप में है एक्स, मैग्नीशियम के ग्रुप में है, एल्यूमिनियम के ग्रुप में है, या फोर्थ सिलिकॉन के ग्रुप में। इन चारों में से ये किसके ग्रुप में है। अब x का पहले तो ये फॉर्मूला देखो, X2O3 का मतलब ये 2 जो है ना बेटा वो ऑक्सीजन की वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, क्रॉस करके बनाते हैं ना, तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2 आ गई अपने पास। और ये 3 जो है वो x की वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ x इज 3। अब 3 का मतलब हो गया कि वही उसी ग्रुप में हम रखेंगे जिसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सोडियम कहाँ आ रहा है, ग्रुप नंबर 1 में, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1, तो यहाँ तो नहीं आ सकता ये। देन मैग्नीशियम ये ग्रुप नंबर 2 में है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें भी नहीं आ सकते। एल्यूमिनियम 13 का मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड सिलिकॉन यहाँ आ गया 14th में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, यहाँ भी नहीं आ सकते। So it comes into the group of aluminium because they have same valence electron। ठीक है, देखो अच्छे लगे क्वेश्चंस, सारे बोर्ड के क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कई क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करवा दूं। ऐसे ही तुम बेटा और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जो भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में डालो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।